यदि तपस्या का केंद्र बिंदु नहीं है, जो ध्यान का केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, वो तपस्या में विचलित हो जाएगा और तपस्या में पतन हो जाएगा। वो प्रायश्चित भी परीक्षित महाराज और स्वीकार किया। वो प्रायश्चित को क्या कहते हैं? ज्ञान प्रायश्चित। शेष में अंतिम में बोला जो भक्ति प्रायश्चित। जब भगवान का नाम भजन करेंगे, गुरु का आश्रय करेंगे, गुरु का अनगत्य में भगवान का नाम भजन करेंगे, तो जब जितना प्राप्त क्यों ना कहेंगी, वो प्रायश्चित हो जाएगा। कृष्ण नामरे पाप क्षय जेते, पापी करी न पारे पाप से। एक कृष्ण नाम उच्चारण से इतना पाप क्षय हो जाता है, एक पापी पाप नहीं कर सकता है। कल हम बताया था, तो कल बताया था, एक उदाहरण दिया था सुबुद्धि राय जमींदार का, और दूसरा अजामिल का चरित्र कल हम आरंभ किया। तो अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, उसका सब सद्गुण था, लेकिन वो वेश्या का संग होने के बाद वो सब सद्गुण उसका नष्ट हो गया। वो पिता और माता को त्याग दिया, पत्नी को भी त्याग दिया, पुत्र कन्या को भी त्याग दिया, और वेश्या का संग रहने लगा। तो वेश्या का संग रहने के बाद उसका 10 संतान हुआ, और शेष संतान जो अंतिम संतान था, वो अंतिम संतान का उसका पत्नी नाम दिया था नारायण। उसका 86 उम्र हो गया, 86 साल हो गया, बुढ़ा हो गया अजामिल। तो वेश्या को मेंटेन करते करते उसका उम्र 86 साल हो गया। जब 86 साल हो गया, तीन जमदूत आया उसको लेने के लिए, क्योंकि वो पापी है, अपराधी है, वो चोरी करता है, डकाती करता है, ठगता है और मार देता है लोग को। इसीलिए तीन जमदूत आया उसको लेने के लिए। वो विकृत रूप था उसका, वो विभत्स रूप था उसका। तो जब जमदूत को देखा, वो भयभीत हो गया अजामिल। वो भयभीत होकर पास था नारायण था, उसका पुत्र, उसका बेटा नारायण वहां पर खेल रहा था। उसका भयभीत होकर अजामिल भयभीत होकर नारायण नाम से, पुत्र का नाम से पूछा, नारायण, ये बेटा नारायण हमको रक्षा करो। तो बेटा को बोला, लेकिन नारायण नाम उच्चारण होने के बाद 4 विष्णुदूत आए गए। नारायण 4 अक्षर है, वो 4 अक्षर में 4 दूत आ गया, भगवान का दूत। वो भगवान का दूत जब आया, वो दूत सब विष्णुदूत सब जमदूत का कार्य विरोध करने लगा। क्यों तुम इसको लेते हो? वो पापी नहीं है, वो धर्मवंत पुरुष है, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो पुण्यवंत है, तुम क्यों ऐसे लेते हो? हाँ, तुम किसी राजा का काम करते हो? कहां से आए हो? जमदूत पूछा उसको कि तुम क्यों हो, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, हमारा कार्य को तुम क्यों विरोध करते हो? तो जमदूत बोला कि हमारा राजा का आदेश में हम आया है, हम राजा हमको भेजा इसको लेने के लिए, ये बहुत अपराधी है। ठीक है, जब अपराधी है तो बोलो धर्म का अर्थ क्या है, अधर्म का अर्थ क्या है, और कौन दंड पाते हैं? सब जीव क्या दंड पाते हैं? दंड का योग्य कौन है? वो उत्तर हमको चाहिए। तो जमदूत बोला, उसका प्रश्न सुनकर, विष्णुदूत का प्रश्न सुनकर जमदूत बोला, धर्म वेद में वर्णना हुआ है, वेद शास्त्र है, वो शास्त्र में धर्म का उद्देश्य बता रहा है। तो वेद में क्या बता रहा है? जब आप पुण्य कर्म करेगा, वो आप अच्छा फल पाएगा। यदि वो वेद में भगवान का बात वर्णना हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप में वर्णना नहीं है। इसीलिए व्यासदेव 4 वेद को मंथन कर श्रीमद् भागवतम हमारे लिए उपस्थापन किया। 4 वेद दधि
भागवत नवलित मथिरे न सुख खाइले न परीक्षित। तो वेद में स्पष्ट है भगवान का नाम, तो इसीलिए वेद में धर्म का बताया हुआ है। धर्म क्या? वो पुण्य कर्म है, परोपकार है, रोगी सेवा है, मुमुक्षु का सेवा है, उसको धर्म बोला जाएगा। लेकिन गीता में बोला है जे सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानं अपोहनं च वेदै च सर्वे अहम एव वेद्य वेदै च कृत वेदविद चाहम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला हम ही वेद है। वेद में हमारा विषय वर्णना हुआ है, लेकिन लोग सब जानते नहीं। तो इसीलिए जमदूत भी स्पष्ट है भगवान का संपर्क में। अब वेद नारायण सख्या, तो बोला वेद है नारायण। स्वयं इति सुश्रुव, वो बोला हमारा जमराज से, हमारा प्रभु से हम सुना है जे कि वेद नारायण सत्य। किंतु गीता में भगवान बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण बोला है, नारायण नहीं। तो नारायण का अर्थ क्या है? नारायण क्या काम करते हैं? नारायण का लक्षण क्या है? वो जमदूत में जब विष्णुदूत को बोला जो नारायण है सर्वोच्च मालिक, तो सबका मालिक है नारायण। वो त्रिगुण, वो जो त्रिगुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उससे आता है। वो त्रिगुण को नियंत्रित करते हैं नारायण। जो जैसा काम करेगा वो ऐसा फल पाएगा। जो सत्वगुण में है वो ब्राह्मण होता है, जो रजोगुण में है वो क्षत्रिय होता है, जो रजो और तम गुण में है वो वैश्य होता है, और जो तम गुण में है वो शूद्र होता है। जो जैसा काम करेगा इस समाज में, इस दुनिया में, वो ऐसा फल पाएगा। तो इस दुनिया में जब आदमी आते हैं वो सब तो काम करते हैं, पुण्य कर्म हो और पाप कर्म हो, सब कर्म करते हैं। उस कर्म के लिए उनका दंड पाना योग्य है। जो ब्राह्मण सत्वगुण है वो भी सत्वगुणी अपराध नहीं करते हैं, न अपराध भी करते हैं। रजोगुणी जो क्षत्रिय है वो भी अपराध करते हैं, और वैश्य भी अपराध करते हैं, और शूद्र तो पापी है, वो तो सब अपराध करेंगे। तो सब अपराध करते हैं, वो अपराध के लिए सब दंड पाते हैं। वो बात बताया कि तो जमदूत विष्णु तो बोला कि सब आदमी यहाँ पर पाप करते हैं। क्यों ना? ये पाप का कौन साक्षी है? कौन साक्षी देखता है जो पाप करते हैं? तो जमदूत बोला सूर्य साक्षी है। सूर्य देखता है, सूर्य सब दिन आता है ना? नहीं, सूर्य साक्षी है। जो पाप करता है वो देखता है। अग्नि भी साक्षी है, और आकाश भी साक्षी है, वायु भी साक्षी है, और देवता वो भी साक्षी है, चंद्र भी साक्षी है, संध्या भी साक्षी है, दिन साक्षी है, और रात्रि भी साक्षी है, और चार दिक, वो चतुर्दिक वो भी साक्षी है, जल वो भी साक्षी है, और भूमि वो भी साक्षी है, और परमात्मा हमारे हृदय में है वो भी साक्षी है ना। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानं अपोहनं च वेदै च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद चाहं। तो ये सब साक्षी है। हमारा जो कार्य करते हैं हम ये सब साक्षीश्वर को देखते हैं। वो साक्षीश्वर को देखने के बाद जमराज का पास वो संवाद पहन जाता है। हम एक उदाहरण देंगे। जीव समझता है क्या कि हम जो पाप करते हैं कोई नहीं देखता है। तो हम ओडिया में कहा जाए बिले आखि बुझी बुझी क्षीर पिउचे। बिले भावुचे मो आखि बुझी बुझी क्षीर पिउचे, मु से आखि बुझी समस्त आखि बुझी मो क्षीर पियो के देखुना। किंतु सब ये जो साक्षी है सब देखते हैं। सूर्य देखते हैं, अग्नि देखते हैं, वायु देखते हैं, आकाश देखते हैं, जल देखते हैं, भूमि देखते हैं, चतुर्दिक देखते हैं, और परमात्मा रूप में भगवान है वो भी देखते हैं। इसी प्रसंग में हम एक कहानी बोलेंगे। तो एक गुरु का दो शिष्य था चला। उस शिष्य का जो खत्म हो गया, उसका शिक्षा समाप्त हो गया, उसको एक परीक्षा किया। तो दो पक्षी देकर
बोला जितना वो तुम ले जाओ उसको, पक्षी को मारकर हमको पास ले आओ। दो शिष्य को बोला, एक शिष्य चला गया, वो पक्षी को मारकर गुरु का पास ले आया, और दूसरा शिष्य गया, बहुत समय का बाद वो पक्षी को नहीं मारा। तो गुरु जी बोला, तो क्यों पक्षी को तुम नहीं मारा? वो तो लेके संग संग मार के चला गया, तुम क्यों नहीं मारते? ना, हम जब गया तो देखा सब, हम जब पक्षी को मारना चाहता था सब स्थान में कोई ना कोई हमारा काज को देखता है। हम इस एक स्थान नहीं पाया जो कोई हमारा काज को नहीं दिखता है। तो इसीलिए हम एक अंधार घर को चला गया, जो अंधार है घर, उसको ये घर में हम चला गया। हम सोचेंगे तो वहां पर कोई नहीं है, तो हमको उसको मार देंगे। तो हम जब मारने चाहा, हम देखा एक पक्षी का जो छोटा चक्कू है, जो आंख है, वो आंख में हमको देखता है। तो हम इसको क्यों मारेंगे? तो हम नहीं मारते उसको। तो गुरु जी बोला, तुम है प्रकृत शिष्य, तुम ज्ञान प्रकृत लाभ करते हैं। तो हम जो काज करते हैं, भगवान का प्रतिनिधि, यमराज का प्रतिनिधि था, यमराज का प्रतिनिधि हमारा सब कार्य को देखते हैं। तो इसीलिए हम इतना काज करना चाहिए जो कार्य यमराज के पास नहीं जाना चाहिए। हम जब बाल्यकाल में शिक्षा पाता था, उस शिक्षा में बोला था जे क्या, जे जहाँ मु कहई, जहाँ मु चिंतई, जहाँ मु देखई, जहाँ मु चिंतई मने, जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रतीक्षा। ये छोटे लड़का समय जो बाल्यकाल में वो शिक्षा दिया, अभी वो शिक्षा दिया है क्या? वर्णबोध में वो शिक्षा है। हम जो कहता है, हम जो सोचता है, हम जो करता है, भगवान देखता है। ये छोटे समय बाल्यकाल में वो चिंताधारा, हाँ, लेकिन अभी नहीं। अभी तो शिक्षा परिवर्तन हो गया। कि सुंदर आहा, कि आनंदमय यही विशाल संसार, धन्य महाप्रभु महिमा तुम्हारा अति अनंत उपाय। ये जो सृष्टि है, ये सब सृष्टि का मालिक कौन है? ना, भगवान है। ये बाल्यकाल में हमको शिक्षा दिया। तो प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद भागवत में उसका जो सहपाठी हमारा, कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। जो बाल्यकाल में भक्ति जो अभ्यास करता है, वो है बुद्धिमान, वो ही प्रज्ञ। तो जमदूत तो बोला कि हम ये जो अजामिल का जो काज है ना, ये सब काज को हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो साक्षी है ना, वो साक्षी हमको बताया क्या क्या वो काज किया। जमदूत तो बोला, जो साक्षी बताया अजामिल का काज हम बता रहे हैं अभी। अजामिल एक ब्राह्मण था, वो पिता का योग्य पुत्र था, वो ब्राह्मण का सब सद्गुण उसका था। एक दिन उसका पिता एक काज करने के लिए वन को भेजा, वो जंगल गया। तो जंगल को समीध लाने के लिए गया। वो जब जंगल के गया, उससे देखा एक शूद्र, जो लोएस्ट कास्ट जी। शूद्र क्या करता था? मैं एक वेश्या के साथ संगम किया था। तो वेश्या वो बहुत मद्यपान करते थे, वो शूद्र भी मद्यपान करते थे, उलग्न था। वो दो एक जंगल का एक स्थान में हुआ संगम किया था। वो अजामिल देख लिया। अजामिल जब देख लिया, उसका मन वहां पर रह गया। तो मन जितना चाहने का बाद वो सोचता था कि कैसे हम मन को उनका ले आएंगे, लेकिन मन इतना चंचल, मन इतना विचलित है, वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सब समय चिंता करने लगा, वो वेश्या को कैसे हम ले आएंगे। वो जैसा संगम करता है शूद्र, हम भी उसका साथ संगम करेंगे। उसका पत्नी भी था, उसका सुंदर पत्नी था। वो पत्नी को भी भूल गया, वो वेश्या का संग करने के इतना उत्सुक हो गया अजामिल। उसका बाद क्या किया ना, पिता को और माता को छोड़ दिया, पत्नी को भी निकाल दिया। उसका बाद वेश्या को पास ले आए, और वेश्या को पास लेकर क्या किया ना, उसका साथ
रह गया और सब पाप कार्य किया। जब असत संग में रहता है तो असत कार्य क्यों करेंगे ना। तो वैसे तो सब असत गुण का अधिकारी है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए सब पाप कर्म किया। तो चोरी किया, डकैती किया और दूध कीड़ा किया, मद्यपान किया, सब प्रकार असत कार्य किया। इसी प्रसंग में हम एक स्टोरी बोलेंगे। एक स्थान में एक साधु का वेश धारण कर एक अस्त्र को लेकर एक छाग को काटने के लिए प्रस्तुत था। छाग मालूम है? छाग क्या चली हिंदी में क्या बोलते हैं? बकरी को काटने के लिए वो प्रस्तुत था। उसी समय एक आदमी आया, तो आप साधु है, आप इसको काटते हैं क्यों? आप काटने को चाहते हैं क्यों? ना हम उसको नहीं हम भी मद्यपान भी करते हैं। अब साधु है तो मद्यपान भी करते हैं? ना मद्यपान नहीं, हम वेश्या संग भी करते हैं। अच्छा, तो वेश्या संग करते ना, वेश्या संग नहीं, हम द्वितीय क्रीड़ा भी करते हैं, जुआ खेलते हैं, मद्यपान करते हैं और अभी तो स्त्री संग करते हैं और इसको भी काटे खाएंगे। आप साधुओं का ऐसे करेंगे? अरे नष्ट से कन्या गति, जब नष्ट हो गया उसका जो गति कहां पर है? तो इसीलिए अजामिल वो सब सद्गुण जो वेश्या का संग पाकर वो सब सद्गुण को भूल गए और सब असत कार्य किया। असत कार्य करने का बाद जब ये वेश्या का संग किया, वो अभी जब 86 उम्र हो गया उसका, तो हम तो उसको ले जाएंगे। वो सब पाप कर्म किया है, वो पाप कर्म का बाद उसको तो दंड पाना जरूरी है। तो इतना पाप कर्म किया है उसको नरक दंड जरूरी आवश्यकता है, जब तो बोला, तो हम उसको ले जाते हैं। तो उसका बात सुनकर विष्णुदूत ने बोला, देखिए क्या धर्मराज क्या अधर्म प्रवेश किया? तुम बोलते हो तुम्हारा राजा धर्मराजा है। अरे धर्मराजा राज्य में क्या अधर्म प्रवेश करेगा? जब अधर्म प्रवेश करेगा तो धर्म का मूल्य क्या है? क्या अधर्म है ना? देखिए, राजा शासन करते हैं, सब राजा का कर्तृत्व में प्रजा रहते हैं। जब राजा उसको मारेंगे, जब राजा उसको हत्या करेंगे प्रजा को, तब प्रजा किसी आश्रय में, कौन आश्रय में रहेंगे? तो परोक्षण बोलता है जमराज कैसे एक धार्मिक व्यक्ति को दंड देंगे। परोक्षण बोलता है जब अजामिल को तुम ले जाता हूं तो कैसे ले जाता हूं? तो धार्मिक व्यक्ति है। तो छोटा बच्चा माँ का क्रोड़ में सोता है, तो छोटा बच्चा बोलता है, बच्चे सोचता है क्या ना, माँ हमको आश्रय देंगे, माँ हमारा कोई अनिष्ट नहीं करेगी। तो माँ जब शिशु को हत्या कर देंगे तो शिशु का किसी आश्रय में रहेंगे। विष्णुदूत ने जमदूत को बोला, तुम नहीं जानते हो ये जो अजामिल क्या किया है, ये सब पाप कार्य किया है तुम बोला, किंतु लेकिन हम मृत्यु समय में, अंतिम समय में वो क्या नाम बोला है? जो नाम से बोला है वो नाम का उच्चारण करने का बाद सब पाप, एक जन्म का पाप नहीं, कोटि जन्म का पाप नष्ट हो गया। कोटि जन्म का पाप उसका नष्ट हो गया। अब तुम क्या बोलते हो? इसीलिए नामकरण संस्कार हमारा परिवार में था। गृहस्थ लोग जब स्त्री ग्रहण करते हैं वो विभिन्न संस्कार पद्धति में उसको संतान को शुद्ध करता है। एक संस्कार है नामकरण संस्कार, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, पौष्टिकरण संस्कार और दीक्षा संस्कार। विवाह भी एक संस्कार है और मृत्यु यो भी संस्कार है। तो नामकरण एक संस्कार है। पिता माता जो लड़का लड़की का नाम भगवान का नाम देते थे पहले, गुरु को बुलाकर गुरु वो लड़का लड़की का नाम भगवान का नाम देते थे। क्योंकि ना भगवान का नाम क्यों देते हैं? नाम लड़का, पिता माता का आसक्ति पुत्र का और कन्या का होते हैं। जब पुत्र कन्या का आसक्ति होता है तो पुत्र कन्या का नाम उच्चारण करेंगे।
तो नाम उच्चारण करेंगे तो भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। अंतिम समय में जैसे अजामिल का हुआ, अंतिम समय में पुत्र कन्या का असत्य होने से, तो पुत्र कन्या का नाम उच्चारण होने से भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा। गीता में भगवान अर्जुन को बोला है, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त कणेवरम जब प्रयाति समदभावम जाति नास्त्यत्र संशय। अंतिम समय में जो भगवान का नाम स्मरण करेगा वो निश्चित रूप में भगवान का पास जाएगा। जितना पाप करने का वो पाप सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो पिता माता लड़का लड़की का नाम भगवान का नाम देता गुरु को बुलाकर। लेकिन अभी नाम क्या देते हैं सब? बुल्लू, टुल्लू, कुन्नू, सुल्लू, मिल्लू, पुतलू, पुतलू, ये सब क्या नाम है? ये क्या नाम है? हाँ? भगवान का नाम कभी अभी कहीं नहीं देते हैं। तो कैसे भगवान का संपर्क होगा, कैसे भगवान का स्मरण होगा? तो अब सभ्यता, हमारी सोसाइटी और सिविलाइजेशन ऐसे पतित हो गया। अभी ये विदेश में वही सभ्यता है और अभी हम भारत को चलाया है। तो संस्कार कोई नहीं है, लड़का लड़की का संस्कार कोई नहीं करता। तो देखिए जब जमदूत को विष्णु को बोला, वो जो भगवान का नाम लिया है सबका पाप उसका नष्ट हो गया। इसी प्रसंग में विष्णु को बोला उसको, देखिए जो चोरी करता है और जो मद्यपान भी करता है और बंधु का विश्वासघात जो करता है, जब ब्राह्मण को हत्या करता है और गुरु पत्नी को जो संपर्क रखता है, वो स्त्री और स्त्री जो अपहरण करता है, राजा को हत्या करता है, निज पिता को भी जो हत्या करता है, वो गाभी को भी जो हत्या करते हैं, वो सब पापी जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। देखिए इतना बड़ा पाप, चोरी, मद्यप, बंधु, विश्वासघातक, ब्राह्मण हत्याकारी, गुरु पत्नी हरणकारी और स्त्री, राजा, पितृ, गोहंता, वो जो इतना बड़ा पाप, वो पाप भी सब नष्ट हो जाता है जब भगवान का नाम उच्चारण करके। यार अर्थ नहीं है कि इसका बाद और पाप करेंगे। भगवान का नाम उच्चारण होने का बाद पाप खत्म हो जाना चाहिए और पाप नहीं करेंगे। वो जब भगवान का नाम उच्चारण करता है वो सब पाप नष्ट हो जाता है। देखिए हम कल एक उदाहरण दिया, जो मुर्गारी व्याध का उदाहरण दिया। जब मुर्गारी व्याध एक व्याध शिकारी था, वो पशु पक्षी को शिकार करके आनंद पाता था। नारद मुनि उसको देखा और बोला, क्या करते हो? ना हम शिकार करके हमारा जीविका निर्वाह करते हो। तुम जानते हो कितना पशु पक्षी तुम मारते? ना हम बहुत पशु पक्षी मारते हैं। तो क्या इसका जितना रोम है उतना जीवन तुम पशु पक्षी जन्म पाएगा, वो जो पशु पक्षी है ना वो सब तुमको मारेंगे। इतना जीवन तुमको मारेंगे, उतना जीवन वो पशु पक्षी जन्म पाएगा वो तुमको मारेंगे। तो मुर्गारी व्याध भयभीत हो गया, कैसे हम उधार पाएंगे, कैसे हम इससे मुक्त हो जाएंगे, ये अपराध से पाप से कैसे मुक्त होंगे? तो नारद मुनि बोला, आज तुम धनु तीर बंद कर दो, ये धनु तीर को बंद कर दो और शिकार नहीं करेंगे। तो कैसे हम खाएंगे, हमारा जीविका कैसे निर्वाह होगा? ना जीविका निर्वाह का दायित्व हम ले जाएगा। तो जीविका निर्वाह का दायित्व जब आप ले जाएगा, हमारा तो कुछ चिंता नहीं। तो नारद मुनि जहां बोला वो शिकार व्याध वो बात मान लिया, वो गृह त्याग किया, एक एकांत स्थान में रह गए। नारद मुनि बोला, केवल भगवान का नाम उच्चारण करो और कुछ को काम नहीं करना चाहिए। भगवान सब खाद्य भेजेंगे, भगवान तुम्हारा सब दायित्व लेंगे। भगवान गीता में बोला है, अनन्य चिंतयन्तुमा जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान सबका दायित्व लेंगे। भगवान पशु पक्षी का दायित्व लेते हैं, तुम्हारा का दायित्व नहीं लेंगे। जो नाम करेंगे तो भगवान का दायित्व नहीं लेंगे। हाथी इतना बड़ा जीव है, ये जो चांटी है वो कितना छोटा है, उसको भगवान खाद्य देते हैं। तुमको क्यों खाद्य नहीं देंगे? तुम भगवान का नाम उच्चारण करेगा, तुम खाद्य नहीं देंगे। हम भगवान का पास विश्वास नहीं है। तो नारद मुनि बोला, तुम्हारा सब दायित्व भगवान ने, तुम कब
तुम अब भगवान का नाम लो और कुछ काम नहीं करेंगे। तो जब व्याध उसका बात मान लिया, नारद मुनि का बात मान लिया, वो एकांत स्थान को आकर सब परिवार सदस्य स्वरूप भगवान का नाम उच्चारण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जितना हरि भगवान का नाम उच्चारण किया, वो सब आसपास लोग सब आश्चर्य हो गया। अरे इसका ये जो व्याध का शिकार का कैसे परिवर्तन हो गया। तो उसको सब देखने के लिए आया, कौतुक से देखने के लिए आया, और खाली हाथ में नहीं आया। और कि कौन चावल लाया, कौन परिवार लाया, कौन वेजिटेबल लाया, कोई फल लाया, ये सब लेकर वहां पर जमा किए। तो खाद्य तो आ गया, और खाद्य में चिंता है, वो खाद्य तो अपने आप आ जाता है। जब लोग आते हैं सब लेकर आते हैं। तो नारद मुनि एक दिन आया देखने के लिए क्या करते हैं वो। जब नारद मुनि उसको देखने के लिए आया तो उसी समय वो नाम जप करते थे, वो शिकारी नाम जप करते थे। और नारद मुनि को देखकर उसको प्रणाम करके आया। तो जब प्रणाम करके आया तो देखा रास्ते में सब जो चलते हैं, तो नारद मुनि को प्रणाम नहीं कर सके। तो नारद मुनि बोला, क्यों प्रणाम नहीं करते हो ना? देखिए, हम जब आपको प्रणाम करेंगे तो ये कीड़े सब मर जाएंगे। देखिए, वो सब पशु पक्षी को हत्या करते थे, कितना आनंद पाते हैं, अभी एक कीड़े को मारने में नहीं चाहते। क्या संभव होगा? ये साधु संग संभव है। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्षण मात्र सज्जन संग तिरेका, भवती भवात्मवे तरणी नौका। तो साधु संग में असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो नारद मुनि उसको पूछा, अरे खाद्य का कोई अभाव है? खाद्य आता है ना? नहीं। अरे महर्षि, इतना खाद्य हमको नहीं भेजो, बहुत खाद्य आ गया, बहुत आ गया, और नहीं, प्रचुर खाद्य हमको हमारा आ गया। देखिए भगवान कैसे जीव का उद्धार करते हैं, और भगवान सब जीव का दायित्व लेते हैं। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि क्या जितना पाप जो करना, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, वो सब पाप का नष्ट हो जाता है। और विष्णुदूत में और बोला कि देखिए, भगवान नाम किसना, ये कौन प्रकार में भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। 4 प्रकार का उपाय बताया। क्या? ना कोई संकेत करके भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। संकेत्य, पारिहास्यम, स्तोभम, अवहेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। जे कौन से प्रकार जब भगवान का नाम उच्चारित होता है, तो भगवान का दूत तो नहीं सोचता है, वो तो भगवान का नाम, ये तो उसका संकेत करके उजामण को, तो उसको पुत्र का नाम बोला, हम कैसे जाएंगे? उसको पुत्र को तो बोला, हम कहीं जाएंगे ना। तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो नारायण है हमारा प्रभु का नाम। वो संकेत भी काज किया, संकेत करके अजामिल संकेत करके उसका पुत्र का नाम उच्चारण किया। लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखने के बाद नारायण का दूत आ गया, वो है संकेत किया। इसीलिए पिता माता पुत्र का नाम भगवान का नाम रखते हैं। संकेत्यम और पारिहास्यम, पारिहास्यम में क्या? ठट्टा, परिहास, क्रिटिसाइज करके भगवान का नाम भी लेते हैं। जब हम गांव में जाते हैं, छोटा छोटा बच्चा बोल देते हैं, वो हरे कृष्ण वाला चला आया, ये डंडा मुंडिया बाबा हरे कृष्ण वाला चला आया। जो हरे कृष्ण जो बात जो बोलते हैं ना, वो नाम का उच्चारण हो जाता है। किसी न किसी प्रकार भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्रिटिसाइज करके भगवान का नाम उच्चारण होने से भी वो फल आता है। उसका बाद क्या है? स्तोभम। वो जो भजन गाते हैं, जो प्रोफेशनल सिंगर, जो व्यावसायिक जो गायक जो भजन गाते हैं, वो भक्त नहीं है, लेकिन जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, वो भगवान का नाम उच्चारण का फल भी वो पा जाते हैं। स्तोभम, अवहेलना, इच्छा न होकर भी जब जिह्वा में भगवान का नाम आ जाते हैं,
वो भी फल पा लेते हैं। लेकिन वो एक क्या उदाहरण है, उदाहरण हम बताएंगे चैतन्य चरितामृत। जब मुगल शासक, जो मुसलमान शासक हुसैन शाह जब राजत्व करता था, सम्राट था, उसी समय महाप्रभु का संकीर्तन भक्त लोग सब संकीर्तन करते थे। ये संकीर्तन तब करते थे जो मुगल शासक हुसैन शाह उसका राज कर्मचारी को भेजा उसको अरेस्ट करने के लिए। क्यों? मुसलमान शासन में नाम संकीर्तन कैसे होगा? नहीं हो सकेगा। तो उसको बंदी कर ले आओ। तो कर्मचारी को भेजा। जब कर्मचारी आया वो भक्त लोग उसको बोला, तुम महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हमारा साथ तुम हरे कृष्ण बोलो। तुम जब हरे कृष्ण बोलेगा तो हमको अरेस्ट करेगा, जब हरे कृष्ण नहीं बोलेगा तो हमको अरेस्ट नहीं करेगा। तो इच्छा न होकर भी वो कर्मचारी बोला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इच्छा हरे कृष्ण जब नाम बोला ना, वो नाम में पागल हो गया, वो उसका कर्म भी भूल गया। वो मुसलमान आया है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो पागल हो गया नाम का उच्चारण करके। तो ये नाम उच्चारण करके सम्राट का पास आया। सम्राट देखा ये हरे कृष्ण नाम उच्चारण करते, अरे क्यों आया है, ये नाम क्या उच्चारण करते? ना हम तो जब गाया भक्त तो हमको बोला नाम उच्चारण करते, हम तो भक्त का नाम उच्चारण करके यहाँ पर चले, हम तो सब भूल गए। भगवान का नाम इतना प्रभाव है। हरे कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को काशी में बोला। जब प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को बोला, तुम हमारे संप्रदाय में सन्यासी हो, लेकिन ये जो पागल प्राय भगवान का नाम क्यों लेते हैं? हमारा संप्रदाय सन्यासी क्या करते हैं? ना ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं। अरे तुम पागल का मतलब ऐसे नाम उच्चारण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोला, हरे कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। ये महामंत्र का ये स्वभाव है, जो जप करता है उसका भाव सब बदल जाता है। और वो तो भाव बदल जाता है, उसका संग जो भी करता है उसका भाव भी सब बदल जाता है। ये है वो परिहास अवहरणा। इस 4 प्रकार उपाय में जेको उपाय में भगवान का नाम जब उच्चारण हो जाएगा तो वो फल पाएगा। जब विष्णु तो उसको जमदूत को बोला, और पीछे और बोला, जो एक्सीडेंट में मर जाता है, दुर्घटना में जो मर जाता है, घर तो बस एक्सीडेंट हो गया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसी समय उसका जीवन में जब भगवान का नाम आ जाएगा वो नरक में नहीं जाएगा। और जब उच्च स्थान में गिर जाता है, पड़कर मर जाता है, उसी समय मरने का पहले जब भगवान का नाम उच्चारित हो जाएगा तो वो भी नरक में नहीं जाएगा, भगवत धाम को जाएगा। और जितना पाप करने का कारण, लेकिन मृत्यु समय जब भगवान का नाम उच्चारित हो जाएगा तो वो नरक में नहीं जाएगा। और जब किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसका जो बोन है, हार्ड है, अस्थि जब भग्न हो जाएगा तो इसी समय जब भगवान का नाम मुझे उच्चारित होगा तो वो भी फल पाया जाएगा। और सर्प दंशन करने का बाद, सर्प दंशन करेगा तो जो मृत्यु वर्ण करेगा, मृत्यु वर्ण का पहले जब भगवान का नाम उच्चारित करेगा तो वो भी नरकपुर में नहीं जाएगा। और आहत होकर मर जाएगा, कोई आहत होकर जब मर जाएंगे तो मरने के पहले जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो भी नरकपुर में नहीं जाते। और जब ज्वर आता है, ज्वर जब फीवर आता है, जो सीख होता है, उस सीख का कारण जब मर जाता है तो मरने का पहला जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं वो भी नरकपुर में नहीं जाता है। विष्णु में ये सब उदाहरण दिया और वर्णन किया। जो हम मेडिसिन खाते हैं, औषध खाते हैं, रोग होने का बाद हम सब औषध खाते हैं। ये औषध खाने का, जो औषध का मूल्य हम नहीं जानते, औषध का क्या जो प्रभाव हम नहीं जानते हैं, औषध खा लेते हैं। और औषध जाकर उधर में जाकर उधर जो औषध सोचेगा वो तो हमको नहीं जानता है, हम उसका कार्य क्यों करेंगे? औषध कार्य करेगा ना नहीं, हाँ?
औषध खाने के बाद औषध कार्य करेंगे, रोग उपशम हो जाएगा। रोगी औषध का काम नहीं जानते हैं, लेकिन औषध का खाने के बाद औषध ही कार्य करेगा। तो इसीलिए भगवान का नाम का महत्व कोई नहीं जानकर भी भगवान का नाम उच्चारित करेगा, वो भी भगवान का फल आ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इसी का संपर्क में हम एक उदाहरण देंगे श्रीमद् भागवत में। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ में उपस्थित थे, सब बड़ा बड़ा आदमी उसको प्रशंसा करते हैं भगवान को, और मुख्य अतिथि रूप में उसको सिंहासन में बैठा देते हैं भगवान कृष्ण को। लेकिन एक व्यक्ति उसको अपमान करते हैं, कौन? शिशुपाल। शिशुपाल उसको अपमान करते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि न शिशुपाल जिस कन्या को विवाह करना चाहते थे, भगवान उसको हरण करके ले गए। वो कन्या का नाम क्या है? रुक्मिणी। रुक्मिणी को भगवान अपहरण करके ले गए, इसीलिए शिशुपाल का क्रोध ज्यादा हो गया। तो शिशुपाल जब आया राजस्व यज्ञ में, जब भगवान कृष्ण को सिंहासन में बैठे हैं देखा, तो गाली दे दिया। वो क्या उसको गोपाल को सिंहासन में बैठा, उसका क्या गुण है? वो तो चोर है। ये छोटा बाल्यकाल में चोर करता है, अभी गोपी का मन हरण करता है, सबको हरण करता है, सबका चोर करता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजंगनानं कुकुरं च चोरम अनेक जन्मार्जित चोरम चोर अग्रगण्य पुरुष नमामि। हमारा समाज में, हमारा दुनिया में जो चोरी करेगा वो तो दंड पाएगा, लेकिन भगवान चोरी करते हैं लेकिन उसको प्रणाम करते हैं हमसे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर, वो लोहनी चोरी, माखन चोर उसका नाम है। लेकिन सब गोपी चाहते हैं हमारे घर का आओ कृष्ण, माखन खाओ। ब्रजंगनाकुलम चोर, गोपी का चित्त हरण कर लिया। जो भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे वृंदावन में, सब गोपी आ जाते थे उसको बंसी का आवाज सुनकर। ब्रजंगनाकुलम चोरम अनेक जन्मार्जित चित्त चोरम, हमारा बहुत पाप है, हृदय में बहुत पाप है, लेकिन जब हम भगवान का शरण में आते हैं, भगवान हमारा सर्व पाप को नष्ट कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में निश्चित प्रतिश्रुति दिया है, जो हमारा शरण में जो आ जाएगा वो सब पाप को उसका नष्ट हो जाएगा। तो शिशुपाल उसको इतना निंदा किया, सब बहुत भीष्म क्रुद्ध हो गया, दुर्योधन क्रुद्ध हो गया, भीम, ये सब क्रुद्ध हो गया उसको मारने के लिए। लेकिन भगवान उसको सांत्वना दिया, अपेक्षा करो, समय आ जाएगा उसका। वो इतना तिरस्कार किया, शेष अंतिम में भगवान सुदर्शन चक्र में शिशुपाल को मार दिया। शिशुपाल जब मर गया तो एक ज्योति उस शरीर में आया और भगवान कृष्ण का शरीर में लीन हो गया। तो सब आश्चर्य हो गया। युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य होकर नारद मुनि से पूछा, तो क्यों इतना पाप करता था, इतना निंदा करता था कृष्ण का, उसका मरने के बाद तो वो नरकपुर में जाना था, ये कैसे भगवान का शरीर में वो लीन हो गया, कैसे? कारण क्या है? तो नारद महर्षि युधिष्ठिर महाराज से बोला, किसी न कारणवश हम भगवान का साथ संपर्कित होना चाहिए। बंधु रूप हो और शत्रु रूप में हो और पिता रूप में हो, पुत्र रूप में हो, कैसे भी हो, जैसे माफिक भगवान के साथ संबंध होना हमारा जरूरत है। और नारद महर्षि बोला, गोपे काम्या भयात कंसो दैसात चलिदय नृप संबंधात वृष्णि स्नेहात जुयम भक्त्याद वयम विभो। गोपी भगवान का साथ संपर्क रखते थे और उसका संपर्क को सिद्ध करने के लिए भगवान उसका कामना पूर्ण किया। और इस अंतिम में भगवान कृष्ण गोपी का ऋणी हो गया। भगवान कृष्ण बोला, न पा रहे हम उसका ऋण नहीं पूछ सकते हैं, न हम उसका ऋण नहीं दे देते हैं। उसका जो ऋण हमको है, हमारा ऋण है, वो आप गोपे काम्या भयात कंस, तो कंस
भय करते थे जो द्रौपदी का देवकी का अष्टम अगर वो उसको मारेंगे, इसीलिए सब समय भय करता है कंस। वो कंस का हाथ मर गया लेकिन नरक को नहीं गया। भगवान का हाथ मरने के बाद वो चला गया, वैकुंठ धाम चला गया। भया कंस सब समय ईर्षा करता था, वो कंस सब समय भय करता था कि कृष्ण हमको मारेगा। वो कृष्ण को मारने के लिए कितना इंतजाम किया, लेकिन कृष्ण का हाथ मरा लेकिन वो नरक में नहीं गया। भयात कंसो देशात चली दे अनुरूप, शिशुपाल ईर्षा करके मर गया। इस सब समय कृष्ण का ईर्षा करते थे और सब समय उपवास करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम लेते थे। ये कृष्ण का नाम लेने का बाद वो नामाभास हो गया, जैसे अजामिल। कृष्ण का नाम उच्चारण करने से शिशुपाल का नामाभास हो गया, वो सबका पाप उसका नष्ट हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शिशुपाल का सब पाप नष्ट हो गया। इसीलिए उसका ज्योति, जो शरीर का एक ज्योति आके भगवान का शरीर में लीन हो गया। गोपे काम्यात भयात कंस देशात चरित संबंधात वृष्णि। भगवान किसी वंश में जन्म हुए, जादव वंश में जन्म हुए, और भगवान जब स्वधाम को चला गया वो जादव वंश को भी उद्धार किया। वो जादव वंश और जो वृष्णि वंश को वो सब लेके चला गया, क्योंकि वो जो वंश में लोग हैं ना सब अपना फाइटिंग कर रहे हैं, युद्ध करते हैं। उसका बाद वो सब मर गया तो भगवान उसको ले गया, क्योंकि वो जादव वंश में जन्म हुआ। क्योंकि भगवान का जाने के बाद वो सब बोलेंगे कि हम भगवान का वंश में हैं, हम भी भगवान है, लेकिन भगवान उसको नहीं चाहा कि कौन उसका वंश में भगवान बोलेंगे, इसलिए इसका वंशधर को वो सब ले आए। संबंधात वृष्णि स्नेहात जुयम। पांडव को नारद बोला आप सब स्नेह परवश है, आप सब आपको स्नेह करते हैं, भगवान कृष्ण स्नेह करते हैं, आप सब स्नेह करते हैं भगवान कृष्ण को। इसीलिए भगवान हस्तिनापुर में रहते हैं, वो द्वारका में नहीं रहते। उसका 16,108 स्त्री है, लेकिन वहाँ ये नहीं रहते हैं, वहाँ हस्तिनापुर में रहते हैं। आप उसको प्यारा है, आपका पांडव उसका प्यारा है, इतना वो इस हस्तिनापुर में वो सब रहते हैं, सब समय कृष्ण हस्तिनापुर में रहते हैं। संबंधात वृष्णि स्नेहात जुयम भक्त्याद वयम विभो। नारद बोलते हैं हम है भक्त। तो भक्त तो भगवान का अति प्रिय है। गीता में भगवान बोलते थे अर्जुन को, समोहम सर्वभूतेषु न मे दोष्यस्ति न प्रिय भजन्तु जे मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हम सबका समान है, हम सब हमारा समान, हम सबको समान दृष्टि में देखते हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्त का स्वतंत्र कृपा भगवान के पास। क्यों ना, एक पिता का 2 पुत्र है, एक दुष्ट पुत्र है, एक उत्तम पुत्र है। तो पिता सबका स्नेह सबका समान रूप है। पिता चाहता है दुष्ट पुत्र कैसे अच्छा होगा, इसीलिए व्यवस्था करते हैं। और जब नहीं मानेगा, पिता का आदेश को नहीं मानेगा वो पुत्र को दंड देगा पिता। और दंड क्यों देगा, उसको उत्तम होने का कारण में दंड देते हैं। लेकिन जो उत्तम पुत्र है उसका पर विश्वास है। जब पिता को समय घर को छोड़कर चल जाएगा, वो घर का जो चाबी किसको दे जाएगा, उत्तम पुत्र को दे जाएगा ना दुष्ट पुत्र को दे जाएगा, उत्तम पुत्र को ही दे जाएगा। इसीलिए भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम जप करता है, जो भगवान का सेवा करता है, जो भगवान का कथा बोलता है, जो भगवान का प्रसंग आलोचना करता है, वो प्रिय है भगवान का ज्यादा प्रिय। समहं सर्वभूतेषु न मे दृश्यस्ति न प्रिय भजन्तु जे मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो विष्णु तो बोला जे ये सब भगवान का कौन उपाय होना चाहिए कि जब भी भगवान का नाम उच्चारित हो जाए कौन सी कारणवशत ताहले मध्य भगवान से कृपा करते। तेणु ये अजामिल वर्तमान जो अजामिल अभी भगवान का नाम उच्चारण किया, हमारे प्रभु का नाम उच्चारण किया,
उसका सब पाप नष्ट हो गया। इसीलिए वो जमपुर का नरक का नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाएंगे। तुम चले जाओ सब। तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा जो राजा है उसको पूछो, तुम्हारा जो राजा है जमराजा उसको पूछो जे अजामिल यहाँ पर आएगा नहीं, उसको पूछो वो क्या बात बोलेगा, तो उसको बात सुनो। तो जमदूत तो बहुत अपमानित हो गया, बहुत लज्जित हो गया उसका बात सुनकर। वो सब चाहते थे अजामिल को लेकर, लेकिन अजामिल को नहीं ले पाया। ये अजामिल सब सुनता है, अभी अजामिल नहीं मरते हैं, अभी अजामिल सब सुनते हैं, विष्णुदूत का बात सुनते हैं और जमदूत का बात भी सब सुनते हैं। उस सुनने का बाद जब विष्णुदूत ये सब बात बोला, अजामिल सुना ये जो विष्णुदूत चार आया, ये इतना हमारे लिए सपोर्टिंग किया, तो हम उसको प्रणाम करना चाहें, हम उसको प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमको रक्षा किया है। हम एक नाम किया जो नारायण का नाम किया, तो इसलिए वो हमको रक्षा किया, इसलिए हम उसको प्रणाम करना चाहें। तो अजामिल जैसे प्रणाम करना चाहते थे, उसी समय वो विष्णु तो भी चला गया, जमदूत तो चला गया और विष्णु तो भी वहां पर चला गया। तो इसका बाद अजामिल सोचा हमारा जीवन कैसा, हमारा जीवन नष्ट हो गया, ये जो वेश्या का संग पाकर हमारा जीवन सब नष्ट हो गया। ऐसा अनुशोचना करने लगा। हमारा इतना सद्गुण था, हम ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, वो सब सद्गुण नष्ट हो जाएगा वेश्या का संग पाकर। देखिए हमारा इतना सुकृति है, इतना सब पाप कर्म करने में भी जो विष्णु तो आया, वो जो भगवान का दूत आया, हमको रक्षा किया। हमारा कौन योग्यता है, लेकिन योग्यता न होने का बाद भी हमको सपोर्ट किया, हमको रक्षा किया, प्रोटेक्शन किया। तो ये नाम का इतना प्रभाव है। नाम क्या, हमारा स्थिति कौन है, कहाँ है, और नाम का स्थिति कहाँ है, लेकिन ये नाम उच्चारण का बाद हम आज रक्षा पाएंगे। तो हम क्यों जाएंगे और घर को क्यों जाएंगे, परिवार को क्यों जाएंगे, हम परिवार को और नहीं जाएंगे। तो हम जितना दिन वंचित जिएंगे तो उसी समय भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। वो सोचा यीशु क्यों प्रभाव हुई, यीशु क्यों आया उसका मन में, ना भगवान का बात सुनने का बाद, भगवान का कथा सुनने का बाद, विष्णुदूत से भगवान का बात सुनने का बाद वो मनोवृत्ति उसका चला है। वो सोचा हम घर को नहीं जाएंगे, हम एक मंदिर में चला जाएंगे और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। हमारा जीवन नष्ट हो गया वेश्या का संग पाकर, इसीलिए हम यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम एक मंदिर पे चला जाना चाहिए। और हरिद्वार को चला गया, वो विष्णु की सेवा में वो नियुक्त हो गया। उस जितना समय वो जिया, वो इसी समय भगवान का नाम उच्चारण करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसी का अंतिम समय आ गया, कुछ दिन बाद अंतिम समय आ गया। और जब अंतिम समय आ गया तो भगवान का नाम उच्चारण करते थे, वो उसी समय जो विष्णुदूत चला गया था, वो विष्णुदूत वहां पर आ गया उसको लेने के लिए। देखिए एक रथ, एक चैरियट लेकर वहां उसको लेकर जाना चाहिए। तो ये वो अजामिल क्या किया ना, गंगा जो हरिद्वार के पास गंगा नदी है उसमें स्नान किया। जब स्नान किया तो उसका शरीर भी विष्णुदूत का शरीर सदृश हो गया। देखिए ये नाम का ऐसा प्रभाव है, साधु संघ का ऐसा प्रभाव है। जो विष्णुदूत का शरीर था और अजामिल का शरीर, वो भी शरीर हो गया, इसे माफिक शरीर हो गया। इस शरीर पाकर विष्णुदूत उसको बुलाने लगा और रथ में बैठाया, तो चलो वैकुंठ धाम चलो। वो चार विष्णुदूत उसको वैकुंठ लेकर चला गया। वो जो जमदूत उसका चला गया अपमानित होकर, वो जमराज के पास गया और जमराज के पास पूछने लगा क्यों हम चले आए यहाँ पर, वो जो चार आदमी थे वो कौन है, हमको क्यों विरोध करे, आप कौन है, आप हमारा प्रभु है न और एक और हमारा प्रभु, कल हम उसको वर्णना करेंगे। आज यहाँ पर हम
विश्राम रखेंगे कथा को। काल को जमराज का साथ जमदूत का क्या बातचीत हुआ हम काल वर्णना करेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद हृदय गौर प्रेमानंदे। क्या कुछ संदेह है, क्या डाउट है तो आप पूछेंगे हमको। समय है, 5 मिनट समय है, 9:30 बजे है। अभी क्या संदेह है तो पूछेंगे, तो नहीं तो हम भगवान का नाम। क्या कुछ डाउट है जो हम प्रसंग बताया उसमें कोई किसी को संदेह है तो कुछ कैमरा जो लाइट की ध्यान करा कौ शास्त्र लिखा शास्त्र प्रमाण देवा दरकार कि भक्ति कले भगवान मिले एटा शास्त्र लिखा है। जो भजन करेगा वो भगवान को पाएगा। लाइट को ध्यान करने से भगवान नहीं मिलेगा, तो कोई शास्त्र में बनाना नहीं देगा। कोई शास्त्र में प्रमाण देंगे वो कौन से शास्त्र से प्रमाण नहीं करेंगे। भगवान गीता कहते सततम कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्सन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान गीता कहते सतत मोर नाम